काफ़ी सारे लोग इस फॉर्म का वेट कर रहे थे, मगर इस फॉर्म के अंदर क्या ऐसे चेंजेस आए हैं जिसके बेसिस पे शायद आप शॉक्ड भी हो सकते हो कि लाइक यू आर ऑलरेडी एलिजिबल, बट नाउ अगेन यू हैव टू फेस सेकेंड चैलेंज। आपने जेआरएफ निकाल लिया, आप ईएसडी के लिए एलिजिबल हो, आप कैटेगरी 1 में हो, कैटेगरी 2 में हो, बट स्टिल द दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ मेड सम पॉइंट्स which you again have to face challenge in form of examination। एंड वो क्या क्या है, फॉर्म में क्या है, अमेंडमेंट क्या है, बुलेटिन के अंदर क्या है, एडमिशन नोटिस क्या है, सारी चीज़ें सिर्फ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट द टीम विल गेट टू बी मोटिवेटेड कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड इन व्यूइंग द कंटेंट ऑफ दिस चैनल। So this is a website of Delhi University specifically for the admission.uod.ac.in, and if you will see, this is a pop-up link also, like the running the registration bulletin of information and all. So registration link है, this is for the application form। जब आप final fill करोगे तब bulletin है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोरिजेंडम दे रखा है इन्होंने एक, और एक एडमिशन नोटिस है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स है। सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज वंस यू विल गो थ्रू दीज लिंक यू विल नॉट बी कन्फ्यूज एनी मोर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पीएचडी नोटिस, इसको देख लो, ये आज ही आया है, रिसेंटली ही आया है, और जैसे ही अपलोड हो रहा है आपके सामने है। सो दैट इज़ वाई आई रिक्वेस्ट यू, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन सो दैट आई विल गेट टू नो दैट यू आर एक्टिव लिसनर ऑफ दिस चैनल। नाउ द यूजीसी वाइड नोटिफिकेशन, उन्होंने ये पुरानी डेट का बता रहे हैं, दैट डिसाइडेड फ्रॉम एकेडमिक सेशन इतना नेट स्कोर विल बी यूज फॉर द पीएचडी। भाई अब ये ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, तो बार बार एक ही चीज़ करने से, कोई डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसे ही करेंगी। हाँ, यूजीसी जिस चीज़ का टेस्ट, जिस सब्जेक्ट का एंट्रेंस नहीं करा रही है, उसके लिए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराएगी। नाउ गाइडलाइंस क्या दे रखी हैं बेस्ड ऑन द स्कोर, ये सेम चीज़ लगी हुई है जो आपको यूजीसी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। अगर आप कैटेगरी 1 में है, 2 में है, 3 में है, तो किस चीज़ के लिए एलिजिबल है, यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी कैटेगरी पता होगी। अगर आप इन 3 कैटेगरी में हैं देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। अब सबसे ज़्यादा जो डरते हैं वो होते हैं कैटेगरी 3 वाले, करेक्ट। सो मुझे नीचे ज़रूर बताओ कि आप लोग में कितने कैटेगरी 3 वाले हो, और अब इसका जस्टिफिकेशन सुनने के बाद यू कैन से आई एम द बेस्ट कंपेयर टू कैटेगरी 1 एंड 2। नीचे आपको बताना है अगर आप सेटिस्फाइड हो विद माय कमेंट। सी, कैटेगरी 3 के लोग डिप्रेशन में इसलिए आ सकते हैं क्योंकि उनको लगेगा कि हम सिर्फ पीएचडी में लेने के लिए एलिजिबल हैं, हमको जेआरएफ नहीं मिलेगा, हमको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं मिलेगा, हम सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेंगे। तो क्या हम एडमिशन लें या छोड़ दें? यार पीएचडी करके क्या करोगे जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते? सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई विल टेल यू, असिस्टेंट प्रोफेसर इज नॉट द ओनली जॉब फॉर यू। देयर आर मैनी अदर जॉब्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड अपार्ट फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब आई कैनॉट कंपेयर दिस, जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट मांगा जाता है। जस्ट फॉरगेट अबाउट द स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे ये एलिजिबिलिटी होती है। देयर आर मैनी प्लेसेस, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज IITs। जितने भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं इस इंडिया के अंदर, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी फंडिंग एजेंसी के, दे नॉट आस्क यू टू शो द JRF और द कैटेगरी 1 और 2 सर्टिफिकेट्स। अगर आप कैटेगरी 3 के अंदर कैपेबिलिटी है टू compete, टू शो विद इन दिस 3 year or 4 year of PhD period, then I am telling you कि ये कैटेगरी 1 और 2 आपको कभी भी compete नहीं कर पाएगी अगर आप अच्छा वर्क करोगे, अच्छी प्रोफाइल बनाओगे विद इन दिस PhD period. So now you have to comment on this, right? उसके बाद सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि कितना वेटेज मिलेगा कैटेगरी 2 और 3 को। who qualify category 2 or 3, 70% weighted will be given for the test score, 30% for the interview, right?
और द मार्क्स ऑप्टेड इन द नेट इन कैटेगरी 2 विल बी वैलिड फॉर अ 1 ईयर। ये सारे जनरली यूजीसी के नॉर्मल रूल्स बता रहे हैं, तो आप इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ नोटिस। चलो अब देखते हैं जो इन्होंने एक कोरिजेंडम डाल रखा है, उसमें कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे 4 दिसंबर में, और दिसंबर में ही इंटरव्यू कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि कई सारे स्टूडेंट्स को नोटिस भी नहीं आ पाया था, बट इफ़ यू विल क्लिक द नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑफ दिस चैनल, देन आई एम प्रेटी श्योर कि आपका नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिस हो सकता है, बट फ्रॉम आवर एंड इट विल नॉट बी मिस्ड, फ्रॉम आवर ग्रुप इट विल नॉट बी मिस्ड। फिर रिकमेंडेशन और डीआरसी बीआरसी और आपका सब कुछ फीस 14 तक सबमिट हो जाएगा। सो दिस इज़ द वन फॉर्म। नाउ कम्स अ बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चेंजेस हैं मैं आपको बता दूं, या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सोच रहे हो कि कैटेगरी 1 में हो, यू विल बी टेकन इन DU, इट इज़ इम्पॉसिबल। उसके साथ कैटेगरी 1 इज़ जस्ट एन एलिजिबिलिटी। तो जितने भी लोग सी दिस इज़ द सेम थिंग। अब आ जाओ आप बेसिक इंस्ट्रक्शन पे। एडमिशन, दिस इज़ एन ऑर्डिनेंस, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। This is just the registration fees, how much the category and the general student have to pay. Now, the admission is based on the suitability of the specific specialization और सब्जेक्ट के ऊपर जो अभी आप नीचे देखोगे, राइट। कैंडिडेट मस्ट रीड द बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू असरटेन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको चेक कर लेना है बहुत अच्छे से। मेजर एरिया ऑफ द रिसर्च एंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सी नाउ द चैलेंज कम्स हेयर। Mandatory requirement of research proposal at the time of registration. So please don't copy paste from anywhere जहाँ से आपको पका पकाया research proposal मिल जाएगा, because now they are asking for the research proposal at the time of registration. That means जो registration का इनका portal है, you are just entering your research proposal in this registration portal. ये अभी ओपन नहीं चल रहा है बिकॉज स्टूडेंट्स का लोड होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी ओपन होता है दिखाता हूँ आपको। सो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया होगा रिसर्च प्रपोजल तो सिस्टम, द सॉफ्टवेयर विल डिटेक्ट इट। सो प्लीज़ बी केयरफुल। यूनिक होना चाहिए। काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया है, मेरी टीम के पास सारा बैकअप, सारा डेटा जा रहा है। सो वंस दिस प्रपोजल्स विल बी रेडी, यू कैन सबमिट योर दैट रजिस्ट्रेशन, राइट। तो आपको इन सारी चीज़ों के साथ रजिस्ट्रेशन सबमिट करना है अपना। एंड वैकेंसी, दैट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट। अभी इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा। डीआरसी बीआरसी आप फॉरगेट हो जाओ, अभी आप रजिस्ट्रेशन पे फोकस करो। सीट्स वेरी करेंगी, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ। नाउ इफ यू स्क्रॉल डाउन यू विल गेट द डिपार्टमेंट डिटेल्स। कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सीट मैट्रिक्स है, और सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये लाइन अगर लिखा हुआ है, एंड इफ यू आर अप्लाइंग इन अरबिक, देन विदाउट दिस यू कैन नॉट अप्लाई। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। कैटेगरी 1 में हो दैट डज नॉट मीन यू आर एलिजिबल और अप्लाई, ठीक है। ऐसे ही बुद्धिस्ट स्टडीज़ के अंदर मैंडेटरी, इंग्लिश के अंदर मैंडेटरी। आई डोंट थिंक देयर इज एनी। सी इंटरव्यू प्रोसेस भी उन्होंने दे दिया है कि इंटरव्यू विल बी 30%, आउट ऑफ विच 10% विल बी बेस्ड ऑन द रिसर्च प्रपोजल। नाउ हेयर कम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च प्रपोजल। मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, they all are interaction with the experts, and their research proposal will be finalized based on their expertise, based on their interest, and based on the work which is going on in that specific department. Because proposal, your ideas and the current scenario will decide the novelty of the research proposal. So now they are considering marks for the research proposal. This is strange. Now the 20% will be based on the presentation. Oh, that is great. Submission of the research proposal is 15 to छोटा रिसर्च प्रपोजल है 2500 वर्ड का, एंड विच इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, विदाउट विच द एप्लीकेशन इवन इफ अदरवाइज एलिजिबल विल नॉट बी कॉल्ड। मैंने क्या बोला, अगर आप कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हो, बहुत टॉपर हो, तब भी आपको कंसीडर नहीं करेंगे इफ़ यू हैव अ डिसेंट रिसर्च प्रपोजल। उसके भी परसेंटेज है, उसकी भी स्क्रीनिंग होगी, उसका भी प्रेजेंटेशन होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, देन आई एम टेलिंग यू जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस।
This will be the standard procedure for all the department. See, this is, they have clearly written. So the university rules for the conducting will be attempt. All attempt will be made at all the seats in phase 1 itself. Right? ये phase 1 में चल रहा है, सब कुछ उसी टाइम हो जाएगा. सो अब भी अपने सब्जेक्ट्स देख लो, नीचे लिखा हुआ है, सब कुछ दे रखा है, कितना प्रपोजल, किसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, किसकी नहीं. यू कैनॉट डिनाई यार कि आपने तो बोला नहीं था. आप ये करोगे डिस्कस? नो. इवन देखिए, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस ने बहुत ही क्लियरली बताया है, रिसर्च प्रपोजल शुड बी मेड इन द फॉलोइंग हेडिंग. इंट्रोडक्शन, रिव्यू, लिटरेचर, स्टेटमेंट. नाउ कम्स वेरी ट्रिकी यार. अगर आप ऐसे करके बोल रहे हो, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, दिस रिसर्च प्रपोजल कैनॉट बी फाइनलाइज इन 2500 या 1200 वर्ड्स. ये बहुत ट्रिकी हो जाता है. 1200 वर्ड्स में तो बहुत ही मुश्किल होगा, ऑल्दो हो जाएगा. नाउ दिस कम्स द आर्ट ऑफ राइटिंग. तो बहुत ही स्मार्टली अपने प्रपोजल को बनाइएगा. ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो तो इंट्रोडक्शन ही चलता जा रहा है. रिसर्च प्रपोजल फेल. ऑब्जेक्टिव डालते जा रहे हो तो खत्म ही नहीं हो रहे हो. रिसर्च प्रपोजल फेल्ड. सो प्लीज बी केयरफुल इन ऑर्गेनाइजिंग योर रिसर्च प्रपोजल. जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड टेम्पलेट. ये इन्होंने एक सजेस्ट किया है. राइट, सी सब जगह इन्होंने क्लियरली लिखा है. कहीं पे 1000 to 1500 वर्ड का है, कहीं 1200 से 2500 वर्ड का है, डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट. देखिए साफ साफ लिखा हुआ है. तो अब सारे लोग एक्टिव हो जाओ, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट, फॉर ऑल द सब्जेक्ट होल्डर्स, बिकॉज सब लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया एंड एवरीबडी वांट्स टू गेट अ जॉब इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो आप लोग का सिलेक्शन भी होगा. सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये देखो कितना क्लियरली इन्होंने बताया है. कॉमर्स से जो लोग भी हो, प्लीज़ फॉलो दीज गाइडलाइंस. बहुत ही अच्छे से चीज़ों को बताया है. 2 प्रिंट आउट कॉपीज ऑफ द फॉर्म, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, बर्थ सर्टिफिकेट, क्या क्या ले जाना है इंटरव्यू के टाइम पे. ये देखिए, द प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट आर bring two photocopies of the research proposal with the document of similarity for exclusion of the plagiarism or Turnitin or Urkund plagiarism checker. Now, लाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन का. अगर आप इधर उधर से रिसर्च प्रपोजल किसी का उठा ले रहे हो, किसी का पुराना ले रहे हो, किसी से कॉपी कर ले रहे हो, किसी और कथा ले लिया आपने, यूज़ कर लिया, सो यू विल बी ट्रैप्ड इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोसीजर. रीज़न बीइंग, दे आर आस्किंग यू फॉर द रिपोर्ट. आपको प्रपोजल की 2 कॉपी ले जानी है, रिपोर्ट ले जानी है फ्रॉम द टर्निटिन और अर्कुंड रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर ओनली. ये सारी चीज़ आपको इंटरव्यू के टाइम ले जानी है अलॉन्ग विद दिस डॉक्यूमेंट. देखो चीज़ें काफ़ी चेंज होती जा रही हैं. ये सारे डॉक्यूमेंट तो सारे लोग लेके जाते थे, बट दीज आर द न्यू डॉक्यूमेंट्स विच कम्स इन टू द पिक्चर. सो प्लीज़ बी केयरफुल. डोंट आस्क मी द क्वेश्चंस लाइक हमारे में नहीं लिखा, हमारे में नहीं लिखा. दिस इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल. राइट, ये देखो कितने अच्छे से उन्होंने बताया है क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए, रेफरेंसेस यूज, एवरीथिंग. अब डोंट से कि एक पेज का रिसर्च प्रपोजल में ये सारी चीज़ें आएंगी. पॉसिबल ही नहीं है. और अगर पॉसिबल आप कर रहे हो तो यू आर जस्ट प्लेइंग विद योर करियर. आप सिर्फ टाइम पास में एप्लीकेशन अगर फिल करोगे इसकी, सो प्लीज़ डोंट थिंक कि आप टॉपर थे, आपको कॉल नहीं आया, आपका इंटरव्यू में फेल हो गए. बिकॉज फ्रॉम हेयर योर एडमिशन, योर फाइनल एडमिशन विल बी डिसाइडेड. सो प्लीज़ बी एक्टिव. हम लोग इस पर रेगुलर डिस्कशंस करते रहेंगे. एंड आई थिंक हमको सेशंस भी करने चाहिए विद ऑल द मेंबर्स आर रिक्वेस्टिंग. सो हम मेंबर्स के लिए एक लाइव सेशंस रख लेंगे 1 by 1 टॉपिक का या सब्जेक्ट का, कि ये देखिए दीज आर वन ऑफ द माई फेवरेट सब्जेक्ट्स आर देयर. इसमें रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है कि नहीं? रिसर्च प्रपोजल फॉर द रिफर्स टू द वेबसाइट आर आस्क्ड you and into the process. I'm not sure. The microbiology, the research proposal for okay, you must carry research proposal. This is mandatory in most of the subjects, right? So these are the things. Please follow the guidelines. There's a lot of pages. मैं एक चीज़ नहीं पढ़ूंगा, but मैंने अभी overall सारी चीज़ें cover कर दी हैं, and I hope this will be the guideline for every subject. Please don't just forget about कि मेरे में नहीं लिखा है तो मैं नहीं करूँगा. अगर आप नहीं कर रहे हो, so you are committing mistake. You are just losing this admission chance this year. So now it's all up to you. Good luck.
कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम पे पर्सनली यू कैन मैसेज, द टीम will respond you on the basis of your topic, and all the members are requested to send me personally with their details, so that we'll contact you earlier than other members, because you are the members, so your preference must be there in case if it is like continued. So thank you so much, have a nice day, bye bye, take care. If you have any doubt, please comment in the chat box.